गुरुदेव, कृपया ऋग्वेद के सूक्तों के विषय पर प्रकाश डालिए। वत्स, वेदों के संहिता भाग को कर्मकांड कहा जाता है। इससे ये धारणा हो सकती है कि ऋग्वेद के सूक्त केवल देवताओं के प्रति श्रद्धा निवेदन, उनके गुणगान और उनसे प्रार्थना करने के उद्देश्य से रचित है। अधिकांश सूक्तों के बारे में तो यह बात सही है, किंतु इसके अतिरिक्त अन्य विषयों को लेकर भी सूक्त रचे गए हैं। विषय के आधार पर ऋग्वेद के सूक्तों को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी में वे सूक्त आते हैं जो किसी विशेष देवता या एकाधिक देवताओं के प्रति श्रद्धा निवेदन और प्रार्थना हेतु रचित है और इनकी संख्या सबसे अधिक है। दूसरी श्रेणी में दार्शनिक विषयों पर रचित सूक्त आते हैं। इनकी संख्या कम होने पर भी इनका महत्व दूरगामी है। बाद में उपनिषदों में जिस दार्शनिक तत्व का विकास हुआ, उसका बीज रूप इन सूक्तों में मिल जाएगा। तीसरी श्रेणी में वे सूक्त आते हैं जिनके विषय को न तो देवताओं के उद्देश्य से रचित कहा जा सकता है और न ही दार्शनिक तत्व संबंधी। इन्हें हम मिश्रित श्रेणी में रख सकते हैं। पहली श्रेणी में वैदिक देवताओं के उद्देश्य से रचित सूक्त आते हैं। उनकी संख्या 90% से भी अधिक है। किन किन देवताओं के उद्देश्य से वे रचे गए हैं, इसका विस्तृत विवरण अगले अनुच्छेद में मिलेगा, इसलिए यहां विस्तार से चर्चा नहीं की जाएगी। फिर भी यह कहा जा सकता है कि इंद्र और अग्नि ही वैदिक देवताओं में सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। उन्हीं के उद्देश्य से सर्वाधिक संख्या में सूक्त रचे गए हैं। इंद्र के विषय में 250 से अधिक सूक्त हैं। अग्नि पर 200 सूक्त रचित हुए हैं। उसके बाद सोम का स्थान है। संपूर्ण नवम मंडल के 114 सूक्त ही सोम को समर्पित हैं। दूसरी श्रेणी में वे सूक्त आते हैं जिनमें दार्शनिक तत्वों की चर्चा हुई है। वे अधिकांशतः दशम मंडल में हैं। यह संकेत देता है कि दशम मंडल संभवतः सबसे अंत में रचा गया था। अन्य मंडलों में भी कुछ दार्शनिक तथ्यों से समृद्ध सूक्त मिलते हैं। जैसे प्रथम मंडल के 164वें सूक्त में वो प्रसिद्ध उक्ति मिलती है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। अथवा अष्टम मंडल के 58वें सूक्त में मिलता है, एकम वा इदम वि बभूव सर्वम। विशुद्ध रूप से दार्शनिक चिंतन तक सीमित सूक्तों के रूप में यहां कुछ का उल्लेख किया जा सकता है। इस प्रसंग में सबसे पहले दशम मंडल के 129वें सूक्त का उल्लेख किया जा सकता है। वह नासदीय सूक्त के नाम से विख्यात है। उसने यह प्रश्न उठाया है कि यह सृष्टि कहां से आई। फिर उसने संक्षेप में सारगर्भित शब्दों में उत्तर देने का प्रयास किया है। वह कहता है कि सृष्टि के पूर्व न तो सत था और न ही असत था। फिर तपस्या के प्रभाव से एक सत्ता का आविर्भाव हुआ। वह बुद्धियुक्त थी। उसमें कामना उत्पन्न हुई। उसी कामना से सृष्टि उत्पन्न हुई। इन शब्दों में गहन तात्पर्य निहित है। वह कहता है कि एक बुद्धि शक्ति से मंडित इच्छा शक्ति ही विश्व सृष्टि के मूल में है। इसके बाद हम दशम मंडल के 121वें सूक्त का उल्लेख कर सकते हैं। इस सूक्त के देवता प्रजापति हैं। इसमें प्रश्न उठाया गया है कि किस देवता की हम हवि आहुति द्वारा पूजा करें। उत्तर दिया गया है कि जिसे हवि द्वारा प्रसन्न करना है वे प्रजापति हैं, क्योंकि वे उत्पन्न होते ही सभी प्राणियों के अद्वितीय अधीश्वर हो गए। अन्य देवता उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। ससागरा पृथ्वी उन्हीं की रचना है और उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी सभी वस्तुओं को नियंत्रित नहीं कर सकता। डॉक्टर राधाकृष्णन ने ठीक ही कहा है कि यहां हमें एकेश्वरवाद के बीज मिलते हैं। इंडियन फिलॉसफी, खंड 1, अध्याय 2, 8। इस संदर्भ में हम 10वें मंडल के 125वें सूक्त का भी उल्लेख कर सकते हैं। इसकी देवता वाक है और आत्मा को भी इसका देवता माना गया है। ये देवता स्वयं अपने विषय में बताती हैं। वह कहती है कि वह अनेक प्राणियों में प्रविष्ट हैं। वह द्युलोक और भूलोक में व्याप्त है। वह सभी भुवनों में विस्तृत है। यहां हमें सर्वेश्वरवाद, पैंथीज्म के बीज मिलते हैं, जो कालांतर में उपनिषदों के ब्रह्मवाद में परिणत हुए। यही विचार पुरुष सूक्त 10.90 में और अधिक स्पष्ट रूप से वर्णित हुआ है। यहां एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है, जिसके सहस्र, हजारों सिर और सहस्र चरण हैं। उन्होंने पृथ्वी को व्याप्त करके भी उसका अतिक्रमण किया है। वह इतने विशाल हैं।
उन्हीं के शरीर के खंडित होने से विभिन्न वस्तुओं और प्राणियों का निर्माण हुआ। उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य, क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। उनके मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, मुख से इंद्र और अग्नि तथा प्राण से वायु की उत्पत्ति हुई। उनकी नाभि से आकाश, मस्तक से स्वर्ग, चरणों से भूमि और कानों से दिशाएं तथा समस्त भुवनों की सृष्टि हुई। संक्षेप में, उन्हीं का शरीर खंडित होकर विश्व की विभिन्न वस्तुओं और जीवों में परिवर्तित हो गया। यहां जो बीज रूप में है, उसी ने उपनिषदों के ब्रह्मवाद में पूर्ण रूप प्राप्त किया। उपनिषदों में एक ही सत्ता का वर्णन है, ब्रह्म ही बहु, अनेक रूप में परिवर्तित हो गए। अतः यहां हम उपनिषदों के सर्वेश्वरवाद, पैंथीइज्म को बीज रूप में पाते हैं और उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। इन सूक्तों का तात्पर्य यथास्थान और अधिक विस्तार से चर्चित होगा। यह केवल इतना उल्लेख किया जा सकता है कि इस वर्ग के सूक्तों में यज्ञ कर्म से दार्शनिक चिंतन ऋषियों के मन में अधिक आकर्षण का विषय बन गया था। अतः यह प्रमाणित करता है कि वेद का संहिता भाग विशुद्ध रूप से कर्मकांड तक सीमित नहीं है, उसमें ज्ञान कांड का भी प्रवेश हुआ है। इसी मार्ग से वैदिक ऋषि का मन यज्ञ संबंधी क्रियाकलापों से हटकर विशुद्ध दार्शनिक चिंतन में निमग्न हुआ था। तीसरे वर्ग में कुछ ऐसे सूक्त आते हैं जिनका विषय वस्तु न देवता है न दार्शनिक चिंतन, बल्कि कुछ और। उन्हें हम मिश्र वर्ग में रख सकते हैं। कितने प्रकार के विषय हैं, इसके कुछ उदाहरण दे देने से बात स्पष्ट हो जाएगी। इस प्रसंग में एक बात स्पष्ट कर लेना आवश्यक है। प्रत्येक सूक्त में देवता का उल्लेख किया गया है। जहां एक से अधिक देवताओं का विषय आया है, वहां उन सब के नाम उल्लिखित है। जहां अनेक देवताओं का विषय आया है, वहां विश्व देवगणों का देवता के रूप में उल्लेख किया गया है। परंतु सभी स्थानों पर देवता का अर्थ देवता ही नहीं है। अनेक स्थानों पर देवता शब्द को विषय वस्तु के पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है। इस प्रसंग में कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। 1.162 सूक्त में अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। उसके देवता के रूप में अश्व का उल्लेख किया गया है। 1.179 सूक्त में लोपामुद्रा और अगस्त्य के बीच रति विषयक वार्तालाप है। यहां रति को देवता बताया गया है। 10.95 सूक्त में अक्ष क्रीड़ा की निंदा की गई है। यहां अक्ष ही देवता के रूप में उल्लिखित है। 10.34 सूक्त में उर्वशी और पुरूरवा का वार्तालाप है। यहां उर्वशी और पुरूरवा को देवता बताया गया है। 10.145 सूक्त में एक औषधि का उल्लेख है जो सपत्नी को पराजित करने में सहायता करती है। यहां सपत्नी बाधन ही देवता है। 10.173 सूक्त में राजा के विषय में चर्चा है। यहां राजा ही देवता के रूप में उल्लिखित है। अतः यह प्रमाणित होता है कि यहां देवता शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया गया है। पहला, इसका स्वाभाविक अर्थ यानी जिसे देवता कहा जाता है उसी का उल्लेख। दूसरा, ये देवता को सूचित नहीं करता बल्कि विषय वस्तु को सूचित करता है। अतः ये विषय शब्द का ही पर्यायवाची है। इस तीसरी श्रेणी में जिन विषयों पर सूक्त रचे गए हैं, उनका परिचय ऊपर की चर्चा से ही मिल जाता है। जैसे कहीं संवाद हैं, कहीं राजा के बारे में चर्चा है, कहीं अक्ष क्रीड़ा जुए की निंदा है, तो कहीं अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। यहां तक कि एक सूक्त में मेंढकों के उल्लास टराने का भी वर्णन है। 7.103। इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, यह नितांत प्राकृतिक घटना का वर्णन है। इस प्रसंग में कुछ और उदाहरण दिए जा सकते हैं। 10.18 सूक्त में अंत्येष्टि क्रिया का वर्णन है। 10.85 में विवाह के विषय का वर्णन है। 10.117 सूक्त में दान की प्रशंसा की गई है। 10.146 में वनस्पति का वर्णन है।